हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन हब में। तो अभी हम देखने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप याद रखिएगा। डुरंड रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका ट्रिक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है उस पर, तो उसका ट्रिक देख लीजिएगा। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ देता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और यही अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो वो भाखड़ा नागल बांध है, जो कि पंजाब में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है और हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट का नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे पुराना नेशनल पार्क की बात करें तो वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जो है वो भारत जो है वो चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है और पहला स्थान चीन का होता है। चीन में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है वो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। और अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो वर्गीस कुरियन है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो तंबाकू जो है वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन। इससे पहले हम बता चुके थे, जब ये हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो स्वामीनाथन है और श्वेत क्रांति का तो वर्गीस कुरियन। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राजमार्ग पूछेगा तो वो 47 है, NH47। तो ये जो है वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला तो क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था तो 1950 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो वो तारापुर में है, मतलब तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में उसे हम रूस कहते हैं, उसकी सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला देख लेते हैं। अगला है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को जो है वो अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसे हम VVI भी बोल सकते हैं। VVI काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आप याद रखिएगा, अरब सागर की रानी जो है वो कोच्चि को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो असम राज्य में स्थित है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अगर भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो होता है जोग जलप्रपात, गरसोपा नदी पर है, कर्नाटक में। ये भी आप याद रखिएगा। और इसे जो है वो भारत का नायग्रा फॉल भी कहा जाता है। और अगर नायग्रा फॉल की विश्व में नायग्रा फॉल कहाँ है तो वो अमेरिका राज्य में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो वो महावीर स्वामी, वो जो कि 24वें तीर्थंकर थे,
वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 ईस्वी में आक्रमण किया था और कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। और सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए गए थे। अगर गौतम बुद्ध के बारे में ये पूछेगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जबकि सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित? तो अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कलहन। कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कलहन जो थे वो राजतरंगिणी की रचना किए थे। अगला देख लेते हैं। अगला है, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर वर्तमान में गुजरात राज्य में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक जी, उसका जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था? कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था। तो ये जो है वो मोहिनी राय और बाबर के बीच 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको बताना है। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो भी कमेंट बॉक्स में जो सही आंसर दीजिएगा और उसको हम लाइक कर देंगे। तो इससे आप सभी को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसे याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।